ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें जीसस या यीशु मसीह के नाम से भी जाना जाता है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक माने गए, इसलिए स्थायी धर्म के लिए लोग ईसा मसीह मानते हैं। लेकिन ईसा मसीह को इस्लाम धर्म के लोग भी मानते हैं। इस्लाम धर्म के लोग ईसा मसीह को अपने धर्म का अंतिम पैगंबर मानते हैं। ईसा मसीह को ईसाई धर्म में लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं, इसलिए हर साल ईसा मसीह की याद में 25 दिसंबर का दिन मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बड़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुंवारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गई। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें पत्नी स्वरूप ग्रहण किया। इस प्रकार जनता ईसा की अलौकिक उत्पत्ति से अनभिज्ञ रही। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया प्रांत के बैतलहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहाँ ईसा का जन्म हुआ। शिशु को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र भाग गए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीही का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना यैला खोलकर उसे सोना और लोहबान का और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चित्तौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्य वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे है नहीं।
हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि यूसुफ की उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आ गया। परंतु यह सुनकर कि अरिखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यत वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। लड़कपन और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल पड़े और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, पर वह नहीं मिला। तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उनसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय होती, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह बहुत अच्छे इंसान थे जिसके सिर पर हाथ वह धन्य हो जाता था। यीशु ने अपने जीवन में अनगणित चमत्कार किए जो पृथ्वी पर किसी और के लिए नामुमकिन थे। 30 साल की उम्र में ईसा ने इस्राएल की जनता को यहूदी धर्म का एक नया रूप प्रचारित करना शुरू कर दिया। उस समय 30 साल से कम उम्र वाले को सभागृह में शास्त्र पढ़ने के लिए
और उपदेश देने के लिए नहीं दिया करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है और उस वक्त के वर्तमान यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्म कांड नहीं चाहता। यहूदी ईश्वर की परम प्रिय नस्ल नहीं है। ईश्वर सभी मुल्कों को प्यार करता है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और क्षमा करना सीखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीह हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र का महत्व नहीं था, पर ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया, क्योंकि उसी वक्त स्वर्ग या नर्क इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा ने कई चमत्कार भी किए। यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों धर्मगुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। उन्हें अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर के पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सज़ा सुनाई। बाइबल के मुताबिक रोमी सैनिकों ने ईसा को कोड़ों से मारा, उन्हें शाही कपड़े पहनाए, उनके सर पर कांटों का ताज सजाया और उन पर थूका और ऐसे उन्हें तौहीन में यहूदियों का बादशाह बनाया। पीठ पर अपना ही क्रूस उठवा के रोमियों ने उन्हें गलगता तक किया, जहाँ पर उन्हें क्रूस पर लटकाना था। गलगता पहुँचने पर उन्हें मदिरा और पित्त का मिश्रण पेश किया गया। उस युग में यह मिश्रण मृत्युदंड की अत्यंत दर्द को कम करने के लिए दिया जाता था। ईसा ने इसे इनकार किया। बाइबल के मुताबिक ईसा को दो चोर के बीच क्रूस पर लटकाया गया। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए और इसलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह के चमत्कारों का कुछ विवरण देखने को मिलता है। जब खाने पीने के लाले पड़े तो उन्होंने पानी को दाख और मदिरा बना दिया। साथ ही उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों का पेट भरा। दूसरा चमत्कार, यीशु अक्सर बीमार और दुर्बल लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त कर देते थे। उन्होंने अंधापन, बधिरता, कोढ़ और मिर्गी की बीमारी के साथ ही लूले लंगड़ों को भी ठीक किया। एक बार यीशु या ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में गलील सागर पार कर रहे थे। तभी अचानक तूफान चलने लगा। इस पर उनके शिष्य डरने लगे और कांपने लगे। तब ईसा मसीह ने अपनी शक्ति से तूफान को शांत कर दिया। एक बार ईसा मसीह ने ऐसे लोगों को ठीक किया जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें दुष्ट स्वर्गदूत समाया हुआ है। और एक बार ईसा मसीह ने एक विधवा के जवान बेटे को और एक छोटी लड़की को फिर से जिंदा कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने मित्र लाजर को भी जिंदा किया था।